हेलो, वेलकम टू द एडिटोरियल कोर्स। 11 जून 2021 के एडिटोरियल का एनालिसिस हम लोग करेंगे। टाइटल है सीड्स एंड फ्रूट्स, बीज और फल। जाहिर सी बात है, हम लोग जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। सब ये टैगलाइन है इसका, ए मैकेनिज्म फॉर सीएम्स टू कोऑपरेट ऑन इशू ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन इज़ वेलकम। एक तरीका, एक कार्य पद्धति, मैकेनिज्म का मतलब तरीका या कार्य पद्धति सीएम के लिए, किस मामले पर कि सेंटर स्टेट रिलेशन के मामले पे कोऑपरेट करने का जो मैकेनिज्म सीएम के लिए, उसका स्वागत है। आप बाकी देख रहे हैं स्क्रीन पर, न्यूज़पेपर एडिटोरियल से इंग्लिश सीखो एकदम बच्चों की तरह, सबसे आसान तरीके से। माई एग्जाम स्टडी ऐप पर फ़ी ओनली ₹99 पर मंथ। ग्रामर, स्ट्रक्चर, न्यू इंग्लिश वर्ड्स कवर किए जाएंगे। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जीज कॉल फॉर कोऑपरेशन। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का आह्वान सहयोग के लिए। सहयोग किसके बीच? नॉन एनडीए काउंटर पार्ट्स मतलब वो चीफ मिनिस्टर हैं तो उनके काउंटर पार्ट भी दूसरे चीफ मिनिस्टर होंगे दूसरे स्टेट में, है ना। तो दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो नॉन एनडीए में है, मतलब एनडीए का पार्ट नहीं है, किस चीज़ के लिए? टू सपोर्ट फार्मर्स एजिटेटिंग अगेंस्ट द कंट्रोवर्शियल लॉज मेड इन जून 2020 सीम्स पार्ट ऑफ ए लार्जर पॉलिटिकल प्रोजेक्ट। देखिए, पहले सारांश बता दें, तब हम इसमें लाइन बाय लाइन आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। ममता बनर्जी अभी इलेक्शन जीती हैं वेस्ट बंगाल में, और उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों का आह्वान किया कि एकजुट हो जाइए, जो एनडीए के हिस्सा नहीं हैं कम से कम वो लोग, और एकजुट होकर जो किसान हैं आंदोलन पर, उनको मदद कीजिए। हम लोग सब मिल करके एक साथ लेटर लिखेंगे साइन करके केंद्र सरकार को, और उस पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि वो विवादित जो फार्मर्स या एग्रीकल्चर लॉ है उसको वापस ले ले। लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि उनका यह मंशा सिर्फ किसानों की मदद करने तक नहीं है, बल्कि उसके आगे भी एनडीए का विरोध करना है, ताकि आने वाले इलेक्शंस में इसका लाभ बीजेपी को न मिले। इससे पहले भी इस तरह का आह्वान दिल्ली के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर कर चुके थे कि उनके अधिकारों को केंद्र सरकार काट रही है। बाकी सभी देश के बाकी सभी मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर उनका समर्थन करें। ममता बनर्जी ने उस समय अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर उनका खुल के मदद किया था, लेकिन किसानों के मुद्दे के समर्थन के आह्वान पर अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी के आह्वान पर उतना अच्छा से पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं किए जितना ममता बनर्जी उनके टाइम में की थी। दो मुख्यमंत्री हैं जो अभी हाल ही फिलहाल में इलेक्शन में, जैसे एक हैं आसाम के शायद और एक तमिलनाडु के, दो मुख्यमंत्री मिस बनर्जी के इस आह्वान पर रिस्पॉन्ड किए हैं पॉजिटिवली। तो यही है कहानी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी। उन्होंने आह्वान किया है नॉन एनडीए काउंटर पार्ट्स का। दूसरे स्टेट्स में जो मुख्यमंत्री हैं एनडीए के हिस्सा नहीं हैं, क्या ये आप लोग फार्मर्स का सपोर्ट कीजिए। वो फार्मर्स जो 3 कंट्रोवर्शियल लॉज के अगेंस्ट एजिटेट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और ये लॉज जून 2020 में बनाया गया था। और ऐसा प्रतीत होता है कि इनका ये जो आह्वान है एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के रूप में है। इट इज़ मीन्ट टू गो बियॉन्ड एडिंग द फार्मर्स। ये जो उनका आह्वान है, ये जो अभी कैंपेन वो चलाने जा रही हैं, वो फार्मर्स की मदद के अलावा भी बहुत कुछ होगा उसमें। who fear that these laws could make them more vulnerable to market fluctuations। जो किसान ये सोच रहे हैं या डर रहे हैं कि मार्केट फ्लक्चुएशंस के प्रति वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे, मार्केट में उतार चढ़ाव के हिसाब से उनके फसल की रेट तय की जाएगी, जिससे उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने में दिक्कत होगा। उन किसानों की मदद करने के अलावा मिस बनर्जी, ऐसा प्रतीत होता है कि वो और भी उसके आगे की बात सोच रही हैं इस प्रोजेक्ट के द्वारा, इस आह्वान के द्वारा।
but the focus on farm laws which the government says would make farming more competitive and remunerative. यदि कोई चीज़ कॉम्पिटिटिव है तो उसमें प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा है, रिम्यूनरेटिव है तो उसमें आपको आपके काम का पारिश्रमिक मिलेगा। लेकिन जो फोकस है फार्म लॉज पर है, जिसके बारे में सरकार कहती है कि ये फार्मिंग को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना देगा, मतलब फार्मिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना चाहेंगे और उससे प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। ठीक है, ये इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टार्ट। इसी से एक जो स्टार्ट किया जा रहा है मिस बनर्जी के द्वारा, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टार्ट है। While the government reiterated this week that MSP for various crops would continue, इस सप्ताह गवर्नमेंट ने दोबारा कहा है कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत सारे क्रॉप्स के लिए वो ऐसे जैसे तस बने रहेंगे। द फैक्ट रिमेन्स दैट, तथ्य तो यह है कि रिगार्डलेस ऑफ द मेरिट्स ऑफ दीज लॉज दे वेयर मेड विदाउट एडिक्वेट कंसल्टेशन विथ पार्टीज, स्टेट्स एंड द स्टेक होल्डर्स। कि छोड़ दीजिए, आप इस कानून में अच्छाई और बुराई के बारे में बात करें, इसको छोड़ दें, तो ये कानून जो है सबके डिस्कशन से नहीं बना था, दूसरे पार्टियों का कोई डिस्कशन नहीं लिया गया था, राज्य सरकारों से कोई राय विचार नहीं लिया गया था, और जो स्टेक होल्डर्स हैं मुख्य रूप से किसान, उनका भी कोई मंतव्य इस कानून को बनाते समय लिया नहीं गया था। आफ्टर ए मीटिंग विथ फार्मर लीडर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मिस बनर्जी सेड, उत्तर प्रदेश के फार्मर लीडर से मीटिंग के बाद मिस बनर्जी ने कहा, शी एक्सेप्टेड देयर रिक्वेस्ट टू स्पीक टू अदर चीफ मिनिस्टर्स, कि उन्होंने, मतलब बनर्जी ने रिक्वेस्ट किसानों का एक्सेप्ट कर लिया है कि वे दूसरे चीफ मिनिस्टर से बात करेंगी हु आर नॉट इन द एनडीए, जो एनडीए में नहीं है। ठीक है, वाइल रीइटरेटिंग हर डिमांड टू रिपील द 3 लॉज, अपने डिमांड को दोहराते हुए मिस बनर्जी ने 3 लॉज के बारे में अपने डिमांड को दोहराते हुए, शी हैज़ प्रपोज्ड ए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ सीएम्स, उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि जितने भी नॉन एनडीए सीएम्स हैं उनको वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करना चाहिए विद द फार्मर्स एंड ए जॉइंट लेटर टू द सेंटर ऑन द इशू, और इस मुद्दे पर एक संयुक्त पत्र जारी करना चाहिए केंद्र सरकार को। मेनी सीएम्स आर लाइकली टू अग्री विथ हर, संभावना है कि बहुत सारे मुख्यमंत्री उनसे सहमत हो जाएंगे। डिस्पाइट पॉलिटिकल राइवलरीज एमंग देम, आपस में राजनीतिक मतभेदों या प्रतिद्वंदिता के बावजूद भी, राइवलरी का मतलब होता है प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन। At least 2 other CMs who were elected along with her in the recent assembly elections share her position on the farm laws. ठीक है, कम से कम 2 CM जो अभी इलेक्टेड हुए हैं, अभी हाल ही के रिसेंट वाले असेंबली इलेक्शन में, उनके इस विचारधारा से सहमत हैं। शेयर हर पोजीशन ऑन द फार्म लॉज, मतलब फार्म लॉज के बारे में, जो कृषि कानून है उसके बारे में जो उनकी स्थिति है, मिस बनर्जी की जो पोजीशन है उसको शेयर करते हैं, मतलब उससे सहमत हैं। कौन कौन है? केरला के पिनरई विजयन, हम आसाम बोल दिए थे शुरुआत में, उसको करेक्ट कर लीजिए, केरला के पिनरई विजयन है, और तमिलनाडु के एम के स्टालिन है। In Kerala, the previous assembly had, in December 2020, passed a unanimous resolution seeking the repeal of this law. केरला में जो इसके पहले जो विधानसभा था उसमें एक संयुक्त पर प्रस्ताव पारित किया गया था, यूनानिमस रिजोल्यूशन पारित किया गया था। ठीक है, उसमें किसी का नाम नहीं आया था, लेकिन रिजोल्यूशन पारित किया गया था जिसमें ये जो लॉज हैं, फार्म लॉज हैं 3, उनको रिपील करने का, रिपील करना मतलब रद्द करने का, कैंसिल करने का मांग रखा गया था। That said, all non-NDA CMs may not be willing to be part of a joint platform. जितने भी नॉन एनडीए सीएम्स हैं वो नहीं भी हो सकते हैं विलिंग मतलब इच्छुक कि एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने, बिकॉज ऑफ देयर इंडिविजुअल कैलकुलेशंस, अपने अलग अलग कैलकुलेशंस के कारण, एंड एक्सपेडियंसी के कारण, है ना, एंड देयर फियर ऑफ रिट्रीब्यूशन बाय द सेंटर, और एक कारण और भी हो सकता है कि केंद्र सरकार उनसे बदला न ले ले, रिट्रीब्यूशन पर ना आ जाए, इस डर से भी बहुत सारे जो राज्य सरकारें हैं वो एक तरह के संयुक्त प्लेटफॉर्म पर आना पसंद नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है, दिल्ली अरविंद केजरीवाल फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के स्वरूप ले लीजिए, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हैड साउट द सपोर्ट ऑफ अदर सीएम अगेंस्ट यूनिलैटरल एक्शन बाय द सेंटर दैट कर्टेल द पावर्स ऑफ हिज गवर्नमेंट। जब केंद्र सरकार ने कर्टेल किया था, कम कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था अरविंद केजरीवाल के सरकार के पावर को, ठीक है,
यूनिलेटरल एक्शन लेते हुए केंद्र सरकार ने एक पक्षीय एक्शन लिया, मतलब राज्य सरकार से कोई बात नहीं की और अपने मन से राज्य सरकार यानी दिल्ली के राज्य सरकार यानी अरविंद केजरीवाल के सरकार के पावर को कम कर दिया था। तब उस समय दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने मदद और सपोर्ट मांगा था दूसरे सीएम से इस चीज़ के खिलाफ। मिस बनर्जी हैड वोसिफेरसली सपोर्टेड हिम, एकदम पूरी जोर शोर के आवाज़ के साथ बनर्जी ने उनका सपोर्ट किया था, पूरे जोर शोर से उनके समर्थन में आवाज़ दिया था। बट मिस्टर केजरीवाल वॉज नॉट रेसिप्रोकेटिव, लेकिन केजरीवाल रेसिप्रोकेटिव नहीं थे। व्हेन सी रेज्ड कंसर्न ऑफ ओवर रीच बाय द सेंटर, जब उन्होंने कंसर्न जाहिर किया, अपना चिंता जाहिर किया केंद्र सरकार के ओवर रीच का, मतलब किसी को दबाने का, जैसे किसानों को दबाया ही जा रहा है ना, तब केजरीवाल रेसिप्रोकेटिव नहीं थे, मतलब केजरीवाल उतने अच्छे तरीके से समर्थन नहीं किए जैसे उन्होंने ममता बनर्जी ने केजरीवाल का किया था। ठीक है। द सेंटर ज्वाइंट एफर्ट्स बाय सम सीएम्स to persuade the center to withdraw its previous vaccination policy did not get wholehearted support from others. ठीक है। The recent joint efforts by some CMs, कुछ राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने एक ज्वाइंट एफर्ट्स किया था कि केंद्र सरकार को परसुएट किया जा सके, राजी किया जा सके कि अपने प्रीवियस वैक्सीनेशन पॉलिसी को वो विड्रॉ कर ले, वापस ले ले। ठीक है। लेकिन ये जो जॉइंट एफर्ट्स था डिड नॉट गेट होल हार्टेड सपोर्ट, पूरे दिल से इसको सपोर्ट नहीं मिला फ्रॉम अदर्स, दूसरे मुख्यमंत्रियों से। द सीएम्स ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश नवीन पटनायक एंड वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी हैव सॉट टू कीप द सेंटर इन गुड ह्यूमर। जो उड़ीसा के और आंध्र प्रदेश के क्रमशः जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, वो चाहते थे सेंटर को अपने पक्ष में रखना। इन कीप द सेंटर इन गुड ह्यूमर का मतलब उसको नाराज नहीं करना चाहते थे केंद्र सरकार को। नेवरदलेस, फिर भी द ज्वाइंट एफर्ट्स बाय सीएम्स डिड लीड टू ए चेंज इन द वैक्सीनेशन पॉलिसी। फिर भी ज्वाइंट एफर्ट्स जो था सीएम लोगों का, उसका परिणाम यह निकला कि वैक्सीनेशन पॉलिसी में परिवर्तन ला दिया गया। ज्वाइंट स्ट्रेटेजी ऑन फार्म लॉज कुड बी मोर डिफिकल्ट एज देयर इम्पैक्ट इज अनइवन अक्रॉस स्टेट्स। देखिए, लेकिन जो ज्वाइंट स्ट्रेटजी बनाया जा रहा है फार्म लॉज पे, उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है अलग अलग राज्यों पर अलग अलग तरीके से पड़ रहा है। इसलिए सभी राज्यों के अपने सोचने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है, तो वे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं भी आ सकते हैं। बट ए ब्रॉडर पॉइंट रेज्ड बाई मिसेस बनर्जी अबाउट द सेंटर्स टेंडेंसी टू इग्नोर द स्टेट्स वाइल फार्मुलेटिंग पॉलिसी इज सेलियंट। लेकिन मिस बनर्जी ने एक और इसमें और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जोड़ दिया है अपने आंदोलन के पीछे कारण में, कि उन्होंने कहा है कि कोई भी पॉलिसी फार्मुलेट करते समय, कोई भी नीति बनाते समय केंद्र सरकार इग्नोर करती है, वो टेंडेंसी है केंद्र सरकार का कि वो राज्यों को इग्नोर कर दे। और ये जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, ये जो ब्रॉडर पॉइंट उन्होंने रेज किया है, जो बड़ा मुद्दा उठाया है, इज सेलियंट, ये इम्पॉर्टेंट है, सीरियस है। सेलियंट है कोई चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है बहुत। शी हैज ऑल्सो कॉल्ड फॉर ए कंटिन्यूइंग मेकनिज़्म, उन्होंने एक कंटिन्यूइंग मेकनिज़्म का भी डिमांड किया है, आह्वान किया है सीएम के लिए, टू कोऑपरेट ऑन इशू ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन, कि सेंटर स्टेट रिलेशन पर जो कोई भी मुद्दा आता है, इस मुद्दे पर कोई भी बात आती है तो इस पर सीएम लोग कोऑपरेट करें, इस पर भी उन्होंने बात किया है। टर्निंग दिस इनटू ए कॉम्बैटिव प्लेटफॉर्म कुड डू मोर द हार्म देन गुड, लेकिन इसको एक कॉम्बैटिव प्लेटफॉर्म के रूप में अगर आप यूज़ करें, बदल दें, ये जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है मिस बनर्जी के द्वारा, तो ये फ़ायदा करने से ज़्यादा नुकसान कर देगा। बट इट इज़ ए सजेशन वर्थ परसुइंग, लेकिन फिर भी ये जो सजेशन उनके तरफ से आया है वर्थ परसुइंग है, वर्थ प्लस V4, मतलब परस्यू करने लायक है। जैसे दिस मूवी इज़ वर्थ वॉचिंग, यह मूवी देखने लायक है। दिस स्टोरी इज़ वर्थ रीडिंग, यह कहानी पढ़ने लायक है ना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ए कॉन्सेप्ट दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एडवोकेट्स। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगात्मक संघीय व्यवस्था, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समर्थन करते हैं। कैन बी परस्यूड मोर मीनिंगफुली थ्रू कंटिन्यूअस एंड हारमोनियस कम्युनिकेशन विद सीएम्स। इसको ज़्यादा अच्छा से परस्यू किया जा सकता है अगर सीएम के साथ कंटिन्यूअस और हारमोनियस कम्युनिकेशन हो, मतलब सतत कम्युनिकेशन हो और मैत्रीपूर्ण माहौल में कम्युनिकेशन हो। ए कॉन्वर्सेशन ऑन फार्म लॉज कुड बी ए गुड बिगिनिंग, और फार्म लॉज पर जो कॉन्वर्सेशन है मुख्यमंत्रियों के साथ, ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। फिर से आगे आपके सामने है ना।
न्यूज़पेपर एडिटोरियल से इंग्लिश सीखो एकदम बच्चों की तरह सबसे आसान तरीके से माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पर। फ़ी है ओनली ₹99 पर मंथ। ग्रामर सिखाया जाएगा, स्ट्रक्चर और न्यू इंग्लिश वर्ड्स का डिस्कशन किया जाएगा। डेली 2 एडिटोरियल रहेगा, दोनों का इस तरह से फुल डिस्कशन होगा और साथ ही साथ उनमें से एक एडिटोरियल पे बेस्ड इंग्लिश का सेट होगा जिसका सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे एकदम डिटेल से डिस्कस करके। तो ज्वाइन कर लीजिए इस बैच को ताकि आप सिंसियरली और रेगुलर तरीके से अपने लक्ष्य की तैयारी की ओर आगे बढ़ें। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपना ओपिनियन दीजिए और अगर सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए क्योंकि ये चैनल आपकी इंग्लिश की सभी ज़रूरतों को बहुत अच्छे से पूरा करने में सक्षम है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स और बाकी आगे के क्लासेस और दूसरे तरह के नोटिफिकेशंस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में। थैंक यू वेरी मच।